हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे। लूसेंट का चैप्टर 6 जो हमने स्टार्ट कर रखा था उसके आगे से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर मेनली ऑफ टू टाइप। कितने टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है? टू टाइप्स की, लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज को हम क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। और लो लेवल लैंग्वेज वो वाली होती हैं जो हमारी कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट हो सकती है। ठीक है, हमें उसे कन्वर्ट या ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, मशीन उसे ईजिली समझ सकती है, वो हमारी लो लेवल लैंग्वेज होती है। और इसमें बेसिकली दो लैंग्वेज आती है, एक तो मशीन लैंग्वेज और एक असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर की वो सब हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम देखते हैं मशीन लैंग्वेज। इट इज़ अ लो लेवल लैंग्वेज ऑल्सो कॉल्ड मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड। इसे हम क्या कहते हैं? मशीन कोड और ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं इसके कोड को। इट इज़ द ओनली लैंग्वेज अंडरस्टूड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कौन डायरेक्टली समझ सकता है? सीपीयू। बिकॉज इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ बाइनरी डिजिट, क्योंकि ये किसका कलेक्शन था? बाइनरी डिजिट का, मतलब 0 और 1 की फॉर्म में ये लैंग्वेज लिखी जाती है। ठीक है, इट इज़ नो नीड ऑफ प्रोग्रामर ट्रांसलेटर। इसे ट्रांसलेटर की कोई ज़रूरत नहीं होती। एट द अर्ली एरा ऑफ प्रोग्रामिंग इट वॉज यूज फॉर प्रोग्राम कोडिंग। ये किस लिए यूज़ आती थी? पहले के ज़माने में प्रोग्राम की कोडिंग करने के लिए। वाइल ईजिली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर, ये लैंग्वेज कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है। मशीन लैंग्वेज आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन्स टू यूज़। जो मशीन लैंग्वेज है वो इम्पॉसिबल है ह्यूमंस के लिए यूज़ करने के लिए। क्यों? बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ अ नंबर, क्योंकि इसमें नंबर होते हैं, वो भी कौन से? 0 और 1। तो इसमें क्या होता है? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते हैं, बहुत ज़्यादा एरर आ जाती है। तो इसलिए जो ह्यूमन है, नॉर्मल ह्यूमन है, वो इसे यूज़ नहीं कर सकता। पर पहले के ज़माने में कोई और लैंग्वेज नहीं थी, हाई लेवल लैंग्वेज नहीं आई थी, तो इसलिए हम मशीन लैंग्वेज को ही यूज़ करते थे कोडिंग के लिए। कोडिंग इन मशीन लैंग्वेज इज़ वेरी डिफिकल्ट, हैज़ नो मोर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड है और इसमें जो एरर की पॉसिबिलिटी वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखते हैं मशीन लैंग्वेज। इंस्ट्रक्शन हैज़ टू पार्ट्स। दो पार्ट्स होते हैं, वन ऑफ द ऑपरेशन कोड और ऑप कोड। इसे कहते हैं हम ऑप कोड कहते हैं, और दूसरे पार्ट को कहते हैं हम ऑपरेंड डेटा। देखिए ये हमारा पूरा वो होता है एक, जिसमें ऑप कोड होता है और क्या होता है? ऑपरेंड होता है। ठीक है, ऑपरेंड में क्या होता है? डेटा होता है हमारा, और ऑप कोड में क्या होता है? हमारे स्पेसिफिक वो होता है जो हमें टास्क परफॉर्म करने से, हमें प्लस करना है, माइनस करना है, कोई भी कैलकुलेशन करनी है या फिर कोई भी टास्क करना है हमें, वो हमारा ऑप कोड में लिखा जाता है। और ऑपरेंड में हमारा डेटा लिखा जाता है कि ये जो टास्क है वो किस डेटा के ऊपर परफॉर्म करना है। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखते हैं असेंबली लैंग्वेज कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, असेंबली लैंग्वेज वॉज डेवलप टू मेक कोडिंग ईजियर। कोड को ईजी बनाने के लिए हम असेंबली लैंग्वेज का इंट्रोड्यूस किया। देन मशीन लैंग्वेज से ईजी है। एट द प्लेस ऑफ बाइनरी कोड ऑफ मशीन लैंग्वेज निमोनिक कोड एंड सिम्बलिक एड्रेसेस वर डेवलप। ठीक है, निमोनिक कोड और सिम्बलिक एड्रेस क्या हुए? डेवलप हुए। दे वर इजी टू रिमेंबर, ये क्या थे? बहुत ज़्यादा ईजी थे याद करने के लिए। दिस सिम्बॉलिक लैंग्वेज मेड प्रोग्राम राइटिंग ईजी। प्रोग्राम की जो राइटिंग है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गई इनको यूज़ करने से। बट इट मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड बिफोर बीइंग यूज्ड ऑपरेशनली। ठीक है, लेकिन जो ये जो है असेंबली लैंग्वेज है वो किस में ट्रांसलेट करना पड़ता था? मशीन कोड में, मशीन को अंडरस्टैंड कराने के लिए। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक ट्रांसलेटर चाहिए होता है, तो उस ट्रांसलेटर को क्या कहते थे? हम असेंबलर कहते थे। ठीक है, देखिए, कोडिंग इन असेंबली लैंग्वेज सिंपलर देन मशीन लैंग्वेज एंड एरर डिटेक्शन इज ईजी। ठीक है, जो मशीन लैंग्वेज से थे असेंबली लैंग्वेज में कोडिंग बहुत ज़्यादा ईजी हो गई थी, और जो एरर डिटेक्शन है वो भी बहुत ईजी हो गया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये कौन सी लैंग्वेज है? हमारी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कैसी लैंग्वेज है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है विच इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, जो कि मशीन इंडिपेंडेंट है, एंड यूज ट्रांसलेटर। और इसके लिए ट्रांसलेटर की नीड होती है हमें ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, इट इज़ क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेज। ये बहुत ज़्यादा क्लोजर है ह्यूमन लैंग्वेज के लिए। ह्यूमन राइटेबल है, ह्यूमन इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ सोर्स कोड। इसके कोड को क्या कहते हैं? हम सोर्स कोड कहते हैं। सम कॉमनली यूज हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी? सी, बेसिक, फोर्टन, अल्गोल, पास्कल, एक्सेट्रा। जो सी प्लस प्लस, जावा, ये सब होती है सारी हमारी क्या होती है? हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब मेनली 5 टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज होती है, हम वो देखते हैं कौन कौन सी। देखिए, सबसे पहले होती है साइंटिफिक लैंग्वेज। कौन सी आती है? साइंटिफिक लैंग्वेज। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज डिजाइन बाय द यूज ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूलाज एंड मैट्रिसेस। ठीक है, ऑल्दो ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलाउ फॉर द काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, बट साइंटिफिक लैंग्वेज मेक ईजियर टू एक्सप्रेस देयर एक्शन। एग्जाम्पल क्या है? फोर्टन एंड एल्गोल। ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाते थे हमें बताने। और साइंटिफिक लैंग्वेज मेनली किसके लिए जाती थी? मैथमेटिकल फॉर्मूला और मैथमेटिक्स पे बेस्ड होती थी। ठीक है, अब देखते हैं हम कमर्शियल लैंग्वेज। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वर डिजाइन फॉर सॉल्विंग एवरीडे कमर्शियल प्रॉब्लम। एवरीडे जो कमर्शियल प्रॉब्लम्स होती थी, हाउस होल्ड प्रॉब्लम्स होती थी,
उसको सॉल्व करने के काम आती थी। कोबोल और आरपीजी इसका एग्जाम्पल्स है। स्पेशल पर्पस लैंग्वेज वो होती थी जो स्पेशली एक चीज़ के लिए डिज़ाइन की जाती थी। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेट वर डिज़ाइन फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए डिज़ाइन की जाती है, सच एज पेरोल सिमुलेशन। एग्जाम्पल जैसे एडा, मॉड्यूलम, एसक्यूएल, क्यूएल, ठीक है। ये सब क्या होती थी, पर्टिकुलर एक काम को करने के लिए इंट्रोड्यूस की जाती थी। देन हम देखते हैं मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज कौन सी थी। दीज लैंग्वेज आर इंटेंटेड टू कॉप विद नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन एरिया सच एज बिजनेस एंड साइंटिस्ट, ठीक है। जो बिजनेस और साइंटिस्ट थे उनको उनके लिए काम आती थी मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज, ये बहुत सारे काम एक बार में कर लेती थी। एंड APL, बेसिक, PCL, PL1, C, पास्कल, ये सब क्या होती है मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज के कुछ टाइप्स होते थे, ठीक है। कमांड लैंग्वेज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज लैंग्वेज आर यूज टू कंट्रोल ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर, ये किस लिए आती थी, ऑपरेशन को कंट्रोल करने की। मोस्ट कमांड लैंग्वेजेस आर स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम के काम आती थी, जैसे DCL, शेल, ये मेनली जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बनते थे, डिज़ाइन होते थे मैन्युफैक्चर के टाइम पे, उनमें ये जो लैंग्वेज है वो यूज़ आती थी और उनमें ये लैंग्वेज एम्बेड की जाती थी। मेनली ये किसके लिए आती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। अब हम कुछ देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती है। देखिए ये तो हमारे बेसिक टाइप्स थे। अब हम देखते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस में सबसे पहली लैंग्वेज आती है हमारी फोर्टन। फोर्टन हमारी सबसे अर्लीस्ट लैंग्वेज थी, ठीक है। फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्टन वॉज द फर्स्ट हाईएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन्वेंटेड बाय जॉन बैकस, ठीक है। फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज थी हमारी, ठीक है। अर्लीस्ट लैंग्वेज नहीं, अर्लीस्ट लैंग्वेज तो हमारी एल्गोल थी, सॉरी कोबोल थी हमारी फर्स्ट अर्लीस्ट लैंग्वेज, लेकिन फोर्टन क्या थी, हमारी फर्स्ट हाईएस्ट लेवल लैंग्वेज थी, ठीक है। इन अक्टूबर 1950 बट द फर्स्ट फोर्टन कंपाइलर डिलीवर्ड इन अप्रैल 1957 में क्या हो गया था, फर्स्ट कंपाइलर था वो डिलीवर हो गया था। द लैंग्वेज वॉज वाइडली अडॉप्टेड बाय साइंटिस्ट एंड इंजीनियर, किसने ये मेनली कौन ने मतलब ये अडॉप्ट की थी लैंग्वेज, साइंटिस्ट और इंजीनियर, फॉर राइटिंग न्यूमेरिकल इंटेंसिव प्रोग्राम और ये सब राइट करने के लिए। विच एनकरेज कंपाइलर राइटर टू प्रोड्यूस कंपाइलर डेट कुड जनरेट फास्टर एंड मोर एफिशिएंट कोड, ठीक है। बहुत इसमें क्या होता था, जो कोड थे वो बहुत जल्दी जनरेट हो जाते थे और बहुत ज़्यादा इजीली एफिशिएंट था इसे यूज़ करना फोर्टन लैंग्वेज को। फोर्टन इज़ यूज टुडे फॉर प्रोग्रामिंग साइंटिफिक मैथमेटिकल एप्लीकेशन, मेनली अब आज के टाइम पे किस लिए यूज़ हो रही है ये, प्रोग्रामिंग साइंटिफिक और मैथमेटिकल एप्लीकेशन के लिए, एज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर्मूला एंड फंक्शंस के लिए, ठीक है। मेनली मैथमेटिकल काम और साइंटिफिक काम करने के लिए हमारी फोर्टन आज के टाइम पे यूज़ हो रही है। अब देखते हैं हम एल्गोल। एल्गोल क्या होती है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ये क्या होती है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। इट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड बाय जॉन बैकस इन 1958 नोन एज एल्गोल 58, ठीक है। इसे किसने इन्वेंट किया था, हमारा जॉन बैकस ने, ठीक है। और इसे किससे जाना जाता है, एल्गोल 58 से। इट वाज डिवाइस एक्सपेंडेड बाय स्पोन नॉर इन 1960 नोन एज एल्गोल 60, ठीक है। बाद में रिवाइज हुई और इसका नाम क्या पड़ गया, एल्गोल 60। और ये किस लिए यूज़ आती है, साइंटिफिक और इंजीनियरिंग पर्पस के लिए ये काम आती है, ठीक है। कोबोल, कोबोल की फुल फॉर्म क्या है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। इट वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सबसे पुरानी हाई लेवल लैंग्वेज है। इट वॉज डेवलप्ड इन 1959 ग्रेस होपर, किसने इसे इन्वेंट किया था, ग्रेस होपर ने। इट्स प्राइमरी डोमेन इन इट्स बिजनेस फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट, मेनली कहाँ यूज़ आती है, बिजनेस फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में गवर्नमेंट के, ठीक है। ग्रुप ऑफ साइंटिफिक इन लैंग्वेज इज नोन एज पैराग्राफ, इसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स होते हैं और ऑल पैराग्राफ्स टुगेदर मेक अ सेक्शन, ऑल सेक्शन मेक अ डिवीजन, ठीक है। इसमें पैराग्राफ होते हैं मेनली, जैसे ह्यूमन अपन लिखते हैं, अपन इंग्लिश लिखते हैं, वैसे ही ये लैंग्वेज थी, ठीक है। इसमें ऑल पैराग्राफ टुगेदर make a section, all section make a division for mathematical term COBOL is used for subtract multiply etc. COBOL क्या यूज़ करता था, subtract multiply पूरे वर्ड्स यूज़ करता था, मतलब ये बिल्कुल इंग्लिश लाइक लैंग्वेज थी, ठीक है। मेक सुइटेबल डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भी बहुत ईजी थी। आरपीजी रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर क्या था, इट इज़ अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, किसके लिए, बिजनेस एप्लीकेशन विच जनरेट रिपोर्ट, जो क्या करते हैं, जो रिपोर्ट जनरेट करते हैं। इट इज़ डेवलप बाय IBM, IBM ने इसे डेवलप किया 1961 में। प्राइमरी वेंडर ऑफ आरपीजी इज़ ऑल्सो IBM। तो अब ज़्यादातर कौन लेता था ये आरपीजी का, IBM लेता था। मेनली जो वेंडर कौन था आरपीजी का, IBM था, ठीक है। तो ये थी हमारी कुछ लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज। बाकी की लैंग्वेज हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।